न्यूज़ 60 में खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश भर में मौसम की, जहां जम्मू से पंजाब तक, यूपी से लेकर दिल्ली और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में मौसम का कहर जारी है। वैष्णो देवी मार्ग पर हुए लैंडस्लाइड में अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है और कई घायल हैं। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है और यात्रा भी स्थगित कर दी गई है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। लगातार हो रही बारिश देश के कई इलाकों को तबाही के ऐसे मंजर में ढकेल रही है, मंजर जो एक लंबे समय तक प्रभावित इलाकों पर अपना असर छोड़ देगा। मंजर जिसको देख लोगों की रूह कांप उठे। भारी बारिश की वजह से हुई तबाही ने लोगों को झकझोर दिया है। कुदरत की दहशत के आगे इंसान बेबसी के आलम में जिंदगी जीने को मजबूर है। मौसम की मार के सामने लोग बेबस और लाचार हो गए हैं। पूरे देश में बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम की मार झेल रहे राज्यों का हाल बेहाल है। बारिश की चपेट में देश के कई राज्यों के कई मुख्य शहर हैं, जिनके लिए बारिश अब आपदा का रूप ले चुकी है। लगातार हो रही बारिश से राज्यों की नदियां उफान पर हैं, सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं, शहरों के यातायात पर असर पड़ रहा है। मानो बारिश की तेज धार ने शहरों की रफ्तार को थाम सा लिया है। बारिश का असर देश के पहाड़ी राज्यों पर भी देखने को मिला है। इस साल जम्मू में हुई बारिश ने बीते 115 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। बीते कुछ दिनों से बरस रहा पानी लोगों के लिए आफत बन गया। भारी बारिश की वजह से जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बिगड़ते मौसम की वजह से मंगलवार को जम्मू कश्मीर के कटरा स्थित वैष्णो देवी धाम के ट्रैक पर लैंडस्लाइड की बड़ी घटना हो गई, जिसकी चपेट में कई लोग आ गए। हादसे में जान माल का भारी नुकसान हुआ है। हादसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर बुधवार को 32 पहुंच गया। प्रशासन का कहना है कि 23 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, कई लापता हैं। हादसा मंगलवार को दोपहर 3 बजे पुराने ट्रैक पर अर्धकुमारी मंदिर से कुछ दूर इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास हुआ। कल देर रात तक 7 लोगों के मरने की खबर थी, लेकिन सुबह आंकड़ा बढ़ गया। बड़े बड़े पत्थर, पेड़ और मलबे में दबने से ज्यादा नुकसान हुआ। प्रशासन का कहना है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ गई है। फिलहाल इस इलाके में भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से वैष्णो देवी यात्रा स्थगित कर दी गई है। और माता वैष्णो देवी के धाम में जहां उत्तर प्रदेश से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन जाते हैं, आज जो बादल फटने की घटना हुई और उसमें कई लोगों के मारे जाने की दुखद सूचना भी प्राप्त हुई है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनको यह कष्ट सहने की शक्ति दें, और जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। प्रधानमंत्री फिलहाल जम्मू में बारिश का आफत काल जारी है। बारिश जम्मू पर आफत बनकर बरस रही है। बारिश का आलम कुछ यूं है कि मंगलवार को जम्मू शहर में 24 घंटे से भी कम समय में 250 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। घरों और खेतों में पानी भर गया है। नॉर्दर्न रेलवे ने भी आज जम्मू कटरा से चलने वाली और यहां रुकने वाली 22 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। इसके अलावा 27 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया। हालांकि कटरा श्रीनगर के बीच ट्रेन सर्विस जारी है। बारिश की मार से सिर्फ जम्मू का हाल बेहाल नहीं है, बल्कि देश के कई और राज्यों का हाल भी बेहाल है। मगर मौसम की इस आपदा से प्रशासन निरंतर बचाव अभियान चला रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भारी बारिश के कहर से बचा रहे हैं। ऐसा ही एक उदाहरण बारिश की मार झेल रहे राज्य पंजाब के पठानकोट में देखने को मिला। पठानकोट में एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया जिसको देख आप भी चौंक उठेंगे। दरअसल सेना ने बाढ़ के पानी से घिरी एक जर्जर बिल्डिंग से 22 सीआरपीएफ जवानों और 3 नागरिकों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के लिए सेना का हेलीकॉप्टर जर्जर बिल्डिंग की छत पर उतरा था। जैसे ही हेलीकॉप्टर सबको बिठाकर छत से उड़ान भरने के कुछ पल बाद ही बिल्डिंग का अगला हिस्सा देखते ही देखते कुछ सेकंड के अंदर ही पानी में समा गया। ये तस्वीरें गवाह हैं कि आपदा की इस घड़ी में भी देश का सुरक्षा बल लोगों की जिंदगी को बचाने का काम कर रहा है। चलिए अब वक्त तो चले एक छोटे से ब्रेक का।